हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कि बैंकों के लिए एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले समझना पड़ेगा कि बैंकों के लिए एसेट क्या होता है। देखो, सामान्यतः बैंक जो है ना वो दो काम करता है। दो काम क्या करता है कि एक तो वो आपके जमाओं को स्वीकार करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और दूसरा काम क्या करता है बैंक एक तो आपकी जमा को स्वीकार करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और दूसरा काम क्या करता है कि लोन प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करता है। अब आपको ये वाला पॉइंट ना बहुत ध्यान से समझना है। जैसे जो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ना, वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, देयताएं है। क्योंकि जब जैसे मैंने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया तो जब मेरा मन करेगा मैं उसको निकाल लूंगा ना पैसे को। तो इसलिए जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो हमारे लिए एसेट हो सकता है, लेकिन वो बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए वो लायबिलिटीज होती है, बैंक के लिए वो देयताएं होता है। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया ना, तो ये जो हमारा टॉपिक है एनपीए, आप उसको इजीली समझ जाओगे। लोन क्या है? लोन बैंक के लिए एसेट का काम करता है। लोन बैंक के लिए एसेट या परिसंपत्तियों का काम करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, एक सेकंड। लोन बैंक के लिए परिसंपत्तियों का काम करता है। देखो, क्योंकि बैंक के लिए जो इनकम का सोर्स है ना वो एसेट है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं हर महीने ईएमआई डिपॉजिट करूंगा। और आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट मिलाकर, जैसे ही आपने बैंक से लोन लिया तो प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन को मिलाकर आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एसेट, बैंक के लिए एसेट क्या होता है? बैंक के लिए एसेट होता है बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है। और हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? हमारी क्लास का टॉपिक है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक के लिए ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। कितना सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं। एनपीए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक के लिए वो एसेट, बैंक के लिए वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो प्यारे बच्चों, वो एसेट जो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस एसेट को बोला जाता है एनपीए। डन? तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई है, जो आर्थिक स्थिरता और विकास को प्रभावित कर रही है। भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह विशेष रूप से चिंता का विषय है। आप एक छोटी सी बात बताओ ना, जैसे बैंक है, बैंक का काम क्या है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है, लोन प्रोवाइड करना है। बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, देता है। बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है ना, वही बैंक की इनकम का सोर्स है। तो ऐसा लोन, ऐसा लोन जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट, तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। देखो, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमको ये वाला पॉइंट समझना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा कि बैंक के लिए एसेट या परिसंपत्तियां क्या है, तो एक एसेट वो है बैंक के लिए जो गुड एसेट है। इसको हम स्टैंडर्ड एसेट भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, ठीक है कि हिंदी में हमें समझना है, लेकिन इकोनॉमी में हमें कुछ टर्म जो है वो इंग्लिश में भी समझनी होती है। तो एक एसेट वो है जो बैंक के लिए परफॉर्म कर रहा है। मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और मैं हर महीने अपनी ईएमआई डिपॉजिट कर रहा हूं। तो ऐसा जो लोन है जो बैंक के लिए परफॉर्म कर रहा है, जो टाइमली पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? गुड एसेट या स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने डिपॉजिट करने के बारे में सोचा ही नहीं, मैं अपनी ईएमआई को डिपॉजिट कर ही नहीं रहा हूं। तो ऐसा जो एसेट है जो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको मैंने बोल दिया स्ट्रेस्ड एसेट। और इसको हम बोला जाता है तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। तो स्ट्रेस्ड एसेट को भी प्यारे बच्चों हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे एनपीए, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सेकंड, रीस्ट्रक्चर्ड एसेट, रीस्ट्रक्चर्ड एसेट। एंड थर्ड इज रिटर्न ऑफ। डन? अब एनपीए को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन
एग्रीकल्चर लोन, कृषि ऋण। एग्रीकल्चर लोन के आधार पर एनपीए दो टाइप का होता है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। और फिर दूसरी कैटेगरी है ड्यूरेशन के आधार पर। ड्यूरेशन के आधार पर इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट एंड डाउटफुल एसेट। अब इस फ्लो चार्ट को हमें बहुत ध्यान से समझना है। देखो, एसेट क्या है? बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो बैंक के लिए एसेट है। लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया और मैं अपनी ईएमआई टाइमली डिपॉजिट कर रहा हूं, तो ऐसा जो एसेट है उसको हम बोलते हैं गुड एसेट या स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन अगर मैं अपनी ईएमआई मैंने मिस कर दी, पहले महीने मैंने ईएमआई डिपॉजिट नहीं की, दूसरे महीने भी ईएमआई डिपॉजिट नहीं की, तो बैंक को लगने लगता है कि भाई पता नहीं ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसा जो एसेट है बैंक के लिए उसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट, तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। स्ट्रेस्ड एसेट को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रीस्ट्रक्चर्ड एसेट एंड रिटर्न ऑफ। पहले इसके बारे में समझते हैं एनपीए। अगर 90 डेज तक, 90 दिनों तक मैंने ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन जमा किया है और ना ही मैंने ब्याज जमा किया है 90 दिनों तक, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, ईएमआई फिक्स हुई 10,000 पर मंथ, तो पहले महीने मैंने ईएमआई डिपॉजिट नहीं की, दूसरे महीने मैंने ईएमआई डिपॉजिट नहीं की, तीसरे महीने भी मैंने ईएमआई डिपॉजिट नहीं की, 3 महीने हो गए, 90 डेज। तो 90 दिनों तक मैंने कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट जमा नहीं किया है, तो बैंक उस अकाउंट को एनपीए की श्रेणी में डाल देता है। ऐसा नहीं है कि उस पर ठप्पा लगा दिया कि भाई ये एनपीए होगा, नहीं, उस अकाउंट को, मेरा जो अकाउंट है जिस पर मैंने लोन लिया था, तो वो उसको एनपीए श्रेणी में कैटेगराइज कर देता है। अब उसको भी हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया। एग्रीकल्चर लोन, कई बार हम कृषि ऋण लेते हैं, एग्रीकल्चर लोन लेते हैं। एग्रीकल्चर लोन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो कुछ किसान ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जैसे गेहूं है, 4 महीने में तैयार हो जाता है, तो गेहूं क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तो अगर किसी पर्सन ने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए बैंक से लोन लिया है, अगर किसी पर्सन ने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए बैंक से क्रॉप लिया है, तो टू क्रॉप सीजन तक अगर कोई भी ईएमआई डिपॉजिट नहीं की है तो वो एनपीए की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे गन्ना, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 10 से 12 महीने में तैयार होता है। जो फसलें 4 से 6 महीने में तैयार हो रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। जो फसलें 10 से 12 महीने में तैयार हो रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है तो एनपीए की अवधि है 2 क्रॉप सीजन, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है तो एनपीए की अवधि है 1 क्रॉप सीजन। ये आपको याद रखना है। फिर ड्यूरेशन के आधार पर अगर एनपीए जो है वो 12 महीने तक बना रहता है तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। डन। और अगर सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने तक बना रहता है तो उसको हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट। हाँ, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा और ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर नीचे हो गया। और अगर डाउटफुल एसेट 90 डेज तक बना रहता है तो उसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं लॉस एसेट। तो ये पूरा एनपीए का कैटेगराइजेशन है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी जिसकी हमने बात की, आप उसको ध्यान से समझ सकते हो। जैसे ये कस्टमर है, ये बैंक है, देखो सुनो, ये कोई कस्टमर है, तो इसने बैंक से लोन लिया, लेकिन इसने 90 दिनों तक कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया है, तो वो जो लोन है जो अपने बैंक से लिया था वो एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर देता है बैंक। डन। आपने बैंक से लोन लिया लेकिन 90 डेज के बाद आपने डिपॉजिट कर दिया, तो वो एनपीए की श्रेणी से बाहर आ जाता है। कितना सिंपल सा डेफिनेशन एनपीए की, जिसको आप इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए। एनपीए या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ऐसी ऋण या अग्रिम है जो डिफॉल्ट या बकाया है। इसका मतलब है कि उधारकर्ता ने निर्दिष्ट अवधि के लिए, ये जो निर्दिष्ट अवधि है ये कितनी 90 डेज के लिए ऋण पर ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किया है। जो हमने अभी डिस्कस किया वही डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। आरबीआई ने 2007 के एक परिपत्र में कहा, कोई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर दे। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो परिसंपत्ति बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है। अच्छा, उसके कुछ प्रकार है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर लोन के आधार पर 2 टाइप है और ड्यूरेशन के आधार पर उसके 3 टाइप है। कौन कौन से? पहला आता है सब स्टैंडर्ड एसेट।
किसी परिसंपत्ति को अवमानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह 12 महीने या उससे कम अवधि तक एनपीए बना रहता है। और अगर ये 12 महीने तक बना रहता है तो डाउटफुल एसेट, अगर वो 12 महीने तक बना रहता है तो लॉस एसेट। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने जाना है कि एनपीए क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो मेन चैलेंज है एनपीए, कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच अगेन।